जय 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 भोलेनाथ दोस्तों। 3:30 हुई है। 3 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए, अभी जस्ट 3 मिनट हुए हैं मार्केट को बंद हुए। और एक अनदर डे ऑफ बियरिशनेस, और जहाँ पे हमने 50 ईएमए के नीचे भी आज क्लोज कर दिया। तो दो चीज़ हो गई है, 20 ईएमए के नीचे भी क्लोज हो चुका है मार्केट, अब 50 ईएमए के नीचे पहली क्लोजिंग आज दे चुका है। चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर महाराज को देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है। चलिए अब मार्केट को देखते हैं। पहले स्क्रीन रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम बहुत डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है इस मंथ की, प्लस मंथली क्लोजिंग 30 तारीख को आएगी। और मैंने तो वादा भी कर दिया कि जो कल का लो था वहाँ से 700 पॉइंट ऊपर जाएगा। कल का लो था 162, आज तो और 100 पॉइंट नीचे का लो बनाया। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग आई 127 और आज का लो है शायद 18,068। स्क्रीन रीडिंग में क्लियर कट बियरिशनेस झलक रही है, क्योंकि एटीपी से भी नीचे है, प्रीवियस क्लोज से भी काफ़ी नीचे है, लो से बहुत नज़दीक है। ठीक है, आज वीकली एक्सपायरी थी, तो स्क्रीन रीडिंग भी कल के लिए बियरिश डे बता रही है। अब आ जाते हैं पिछले महीने का चार्ट, और पिछले महीने की कैंडल और इस महीने की कैंडल को रीड करते हैं। ये जो है पिछले महीने का, ये पिछले महीने का लो है, और ये अभी तक का इस महीने का लो है। इनमें सिर्फ 100 पॉइंट का फासला बचा है। पिछले महीने का लो था 959, 17,959। इसको दिमाग में कल अच्छे से रखिएगा, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल सपोर्ट है। हमको जो मैंने बोला वो तो होना ही है, 700 पॉइंट बढ़ना ही है 30 तारीख तक। ठीक है, लेकिन अगर ये टूट गया तो सारे सपने कल बिखर जाएंगे। कौन सा टूट गया? इसको क्लोजिंग भी नहीं चाहिए। अरे यार, इनको कौन पैदा करके छोड़ देता है सड़क पे इतनी। मेरे घर से कम भी 800 मीटर दूर सड़क है, लेकिन इतनी तेज कोई मोटर बाइक चला रहा है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। तो 16,959, यानी कि मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ तो आपको इजीली दिखेगा। ये है 16,959, पिछले महीने का लो, ये वाला। ठीक है, और आज हमने यहाँ तक गाड़ी को लेके आ गए। सिर्फ 100 पॉइंट का फर्क बचा है पिछले महीने और इस महीने के लो में। और इस महीने हमने 1 तारीख को टॉप बनाया, और आज 1 तारीख को टॉप बनाया, और आज हम महीने के लो बनाया। 22 तारीख को हमने महीने का अभी तक लो बनाया, यानी 1 तारीख से जो टॉप बना उससे मार्केट गिरते ही गया कंटिन्यू। जबकि पिछले महीने का हाई से हमने ऊपर का टॉप बनाया। ठीक है, ये ऊपर का टॉप है, पिछले महीने का ये हाई। और पिछले महीने के लो से क्या ऐसा भी तो हो सकता है हमने ऊपर का लो बना दिया आज, और शायद कल ये लो दिखने नहीं मिले? ऐसा पॉसिबल है। मगर अगर किसी भी कारण से ये 959 टूटता है तो फिर मैं बुलिशनेस की बात करना गुनाह हो जाएगा। फिर कब कब बुलिशनेस की बात कर सकते हो आप? जब वापस से मार्केट 18,500 को क्रॉस करे, उसके पहले फिर कोई बात ही नहीं है। फिर एवरी राइज में सेल बनेगा टिल 18,500। कुछ समझ में आ रहा है आपको?
अगर कल ये लो इंट्राडे में तोड़ देता है, सिर्फ तोड़ना है, क्लोज नहीं करना है, तो फिर मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा और 18,500 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और मार्केट का पहला टारगेट हो जाएगा फिर ये क्या है 17,530। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी कारण से कल मार्केट ने ये लो को टच नहीं किया और एक छोटी सी भी ग्रीन कैंडल बना दिया, छोटी सी भी, तो वो ग्रीन कैंडल हमको अगले वीक में जो 5 ट्रेडिंग डेज बचे हैं उन 5 दिन में हमको 18,700 लेके जाएगा। ये आप देखेंगे। मगर कल के लिए फिगर क्या रखना, 16,959 पिछले महीने का लो, पिछले महीने का लो। ये किसी भी कारण से बचाना पड़ेगा। कल 960 तक का भी लो मार दिया तो भी हमको बिल्कुल नहीं डरना है। 958 का मारते ही समझ जाइए फिर मार्केट 18,500 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर गया तभी बाई करना है। ठीक है, तो हम लोग एकदम खतरे की घंटी पे बैठे हैं क्योंकि आज की क्लोजिंग क्या आई है, 127 के करीब आई है मेरे ख्याल में, 127। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने 3 दिन की चाल को एक ही दिन में कवर करके नीचे ला दिया और आज फॉलो अप कैंडल बना दिया। अब इस कैंडल के मुताबिक तो 18,162 300 पॉइंट गिरना चाहिए। ये है पिछले महीने की लो, दिस वन, ये पिछले महीने का लो था 7959 और ये डबल बॉटम बनाया था 7969। तो ये एक सपोर्ट बचा हुआ है बस टोटल में 17,959। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, फाइनल सपोर्ट, क्योंकि उसके बाद आप देखो यहाँ अगला सपोर्ट सीधा कहाँ पे आ रहा है, इस जगह, जो कि 17,400 का लेवल दिखा रहा है। और यहाँ पे 2-3-4 गड़बड़ी हो गई है। पहली गड़बड़ी है 10 EMA 20 EMA के नीचे आ चुका है, कन्विंसिंगली आ चुका है। तो इसको जब तक 300 पॉइंट ना मार्केट नहीं भागेगा ये कन्वर्ट वापस नहीं होगा। अब हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। तो 1 महीने का 30 मिनट वाला चार्ट लगाते हैं हम कि कहाँ हमारे पास बचने की गुंजाइश है। तो इस पूरे महीने का ये लो ही है, इसको हम लोग 2 महीना कर देते। अब हमको एक पॉइंट दिखेगा जहाँ से हम सेव हो सकते हैं। तो ये 2 महीने का 30 मिनट्स का चार्ट है। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट लाइंस ड्रॉ करें तो ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इस सपोर्ट के अंदर हम बैठे हैं और ये फाइनल सपोर्ट है। अभी मार्केट की कैंडल्स इसके अंदर घुस चुकी है। तो ये जो जोन है ये है कितना है, 18,146 से लेके 17,959, 17,959 टू 18,146।
ये जो जोन है 17,959 से 18,146 का है। 17,959 ये वाला लो है, 18,146 यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसके नीचे हमने क्लोज किया है। ठीक है, आज आज अगर हम 146 के ऊपर क्लोज करते तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है आज का मार्केट। तो यहाँ पे भी हमारा एक कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम हुआ है। यहाँ कुछ ड्रॉ बनता है क्या, देखते हैं। ये भी मामला टूट गया। चलिए इसको 1 आवर का करते हैं। ये दो सपोर्ट है, एक ये और एक ये। इस सपोर्ट के अंदर हम आ चुके हैं, ये फाइनल सपोर्ट है। इसके बाद मैदान नीचे की तरफ का खुला हो जाएगा। अब हम लोग इसकी जगह हम लोग ये देखते हैं लाइन चार्ट में क्या दिखा रहा है। कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ये भी टूट चुका है। वीकली चार्ट में क्या, ओह गॉड, ये क्या चक्कर है। दो सौ बारह, कल हमको कुछ भी करके 212 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, कुछ भी करके, तभी हमारी लाइफ बची रहेगी। 212 के ऊपर कल क्लोजिंग चाहिए और आज की क्लोजिंग आई है 127। वरना ये बस एक ही चांस कल मिलेगा अगर ये जो लाइन चार्ट है। चलिए मैं यहाँ पे सब ये हटा के सब दिखाता हूँ, मूविंग एवरेज सारी हटा देता हूँ। देखिएगा, हाँ क्लियर। अब कल के लिए हमको ये क्या पॉइंट बनता है, ये बनता है 251, कितना बनता है 254, माय गॉड।
टेंशन का मामला हो गया भाई। अब देखो इसको, ये देखिए, ये ऐसे आया, इसको टच सपोर्ट किया, ऐसे आया। अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक आ चुका है ये। अब इसको वापस से कल ऐसी एक कैंडल बनानी पड़ेगी जो अंदर घुसा दे इसके। तो अंदर घुसने के लिए 218 टू 60 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 18 टू 60 के ऊपर, वरना फिर भी मार्केट वीक दिखता है टेक्निकल चार्ट के साथ। 18 टू 60 के ऊपर कल क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग, तब जाके ये लाइन चार्ट के अंदर वापस ये एंट्री पा पाएगा। और इस बार अगर एंट्री लेगा तो पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिलेगा 18, कितना है ये, 18,650 के करीब। या 700 समझ लीजिए। इसको कल एंट्री लेना पड़ेगा तब जाके ये, क्योंकि अब अगर ये नहीं लेता है तो इसको इस यहाँ तक का गिरावट इसको झेलना है। ये है 17,800, क्योंकि सीधा अब अगला सपोर्ट 17,800 पे क्लोजिंग बेसिस। 17,800 के पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है इसमें। अगर कल इसको टर्न अराउंड मारना है तो उसको कल 18,260 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि आज की क्लोजिंग है 127, कल इसको मिनिमम 140 पॉइंट की तेजी दिखाना पड़ेगा तब जाके काम हो, वरना ये जो दिखा रहा है ये 17,800 के पहले सपोर्ट ही नहीं दिखा रहा है। 17,800 कल एक ऐसा गैप अप हो और गैप अप सस्टेन करे तभी हम बच पाएंगे। क्योंकि देखिए गैप अप तो रोज हो रहा है, लेकिन गैप अप को थोड़ी देर में ही मार्केट चबा देता है। अब देखो, अगर आप बोलोगे अमेरिका तो कल 500 पॉइंट तेज हुआ और आज भी अमेरिका शायद 50 पॉइंट के आसपास फ्यूचर में तेज ही था, 40, 50, 30 पॉइंट जो भी, हम तो गिरे गिरे। चलिए, तो ये फिगर याद रखिएगा 260 260 कल के लिए हमारा फिगर रहेगा, याद रखिएगा। कैंडल स्टिक में देखते हैं क्या हुआ। ओके, सपोर्ट पे अभी भी देखिए, यही होता लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक का चार्ट का फर्क। मार्केट ने अभी तक अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा दोस्तों। आप वीकली चार्ट लगा लीजिएगा घर पे, इसको बोलते हैं 2 ईयर्स, और वीकली चार्ट लगा लीजिएगा। आप देखो क्लियरली, अगर मैं ये बॉटम से, एक बड़ी खुशखबरी है ये बॉटम से मैंने इसको इस लो को, ये चारों लो को टच किया, अभी भी मार्केट सपोर्ट पे है। जब तक इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आए तब तक कोई डर की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग चार्ट में क्या दिखा रहा है कि कल हमको किसी भी तरह से 260 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब हम जो सपने देख रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। 260 याद रखिएगा बस, उसके ऊपर। तो अभी तक यहाँ पे सपोर्ट है। ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है,
चलिए इसको मैं इन्वेस्टिंग में देखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये तो मुझे टारगेट भी दिखा देगा अभी। चलिए ये वीकली चार्ट है, वीकली। यहाँ पे अभी भी मंदी का संकेत पूरी तरह से नहीं है। आप देखो यहाँ पे मैं एक लाइन टानता हूँ, ट्रेंड लाइन। ये बॉटम को मैंने किस किया, करेक्ट। इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ आगे तक, ठीक है। इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। ये रेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये रेड लाइन अभी तक सपोर्ट इसका टूटा नहीं है निफ्टी का, वीकली। तो इस हिसाब से अभी भी निफ्टी में जान बाकी है। एक मिनट, एग्जैक्टली सपोर्ट पे आज, एक मिनट, आप ड्रॉ करके देख लेना, एग्जैक्टली सपोर्ट पे है। अब ये तो बाउंस ही दिखा रहा है भाई। अब इसका जो अगला बाउंस होता है वो कुछ इस तरह से इसको टारगेट ले जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्स होता है, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो यहाँ तक जा सकता है। अब ये लेवल क्या आता है देखिए आप, ये लेवल आता है, ये लेवल आएगा 19,240। और ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 वीक लगेगा वहाँ पहुँचने में। ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, कहीं से भी सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। इसको ठीक से समझिए आप। मार्केट यहाँ से भागा, इस लाइन पे आके सपोर्ट लिया, इस लाइन पे 1 2 3 4 सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट यहाँ से भागा और वापस से आज इसी लाइन पे टच किया। अब जब तक इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं करे तब तक सपोर्ट है। और नेक्स्ट लाइन इसका, अगर ये सपोर्ट ले लेता कल यहाँ पे ही, तो ये अगली बार इतना ऊपर जरूर जाएगा, 19,200। मगर किसी भी कारण से, किसी भी कारण से आज का जो लो था, इस लाइन के नीचे क्लोज आने के लिए कल क्या लेवल आना पड़ेगा, कल के लिए ये लेवल हो गया 18,103। 18,103 के नीचे, अगर 18,090 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आती है, 18,090 के नीचे, तो ये लाइन टूट गई। अब ये लाइन अगर टूट जाती है तो मार्केट सीधा यहाँ सपोर्ट लेता है बॉस, 16,722, या नहीं, यहाँ पे ये क्या है, 17,490। कल अगर हम 18,090 के नीचे क्लोज करते हैं तो 17,490 के टारगेट खुल जाएंगे। 17,490 के, मैं यहाँ पे सारी नॉइज़ हटा दिया। किसकी नॉइज़ हटा दिया? डेली चार्ट की। डेली, ये वीकली है तो यहाँ आपको बहुत क्लियर दिख रहा है।
आज मार्केट ने क्या किया, अपनी इज्जत बचाया। आप देखो, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। ये दो टॉप वीकली टॉप्स है, एक है 18,114, एक है 18,096। आज मार्केट ने क्या किया, दोनों को ब्रीच किया। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों टॉप्स को मार्केट ने आज ब्रीच किया। ये 18,114 एक वीकली टॉप है किसी का भी, और ये 18,096, ठीक है। इन दोनों टॉप को इसने ब्रीच किया आज 18,000, लेकिन दोनों के ऊपर क्लोज कर दिया। तो आप लिख लो 18,090 कल के लिए आपका लेवल है, जिसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो सीधा टारगेट आपका, पहला ही टारगेट आपका 17,490 का हो जाएगा। अगर कल मार्केट 18,090 के नीचे क्लोज करता है तो सीधा टारगेट आपका 17,490। एक वीक में याद आने का तैयारी रखेगा। तो कल मार्केट को किसी भी हालत में, देखिए ये इस लाइन का पॉइंट और ये जो जुड़ाव मिल रहा है, ये पॉइंट था आज, और एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच किया। तो मुझे तो कल एक बड़ी तेज़ी दिख रही है, क्योंकि एकदम पॉइंट को टच करके पॉइंट के ऊपर, ये देखिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस है इस लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का और इस सपोर्ट का, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस था 18,096, ठीक है। और उस 18,096 के ऊपर हमने क्लोज किया, बल्कि हमने लो बनाया उसके नीचे का आज। अब कल का दिन एक ही चीज़ देखने लगा, 18,090 के नीचे क्लोज नहीं कर। आज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस दोनों का जो पॉइंट जहाँ मिलता है कोइंसाइड, उसके नीचे मार्केट आया लेकिन क्लोज ऊपर किया। तो मुझे तो कल कोई बड़ी न्यूज़ दिखती है जिसके कारण मार्केट सीधा 100-200 पॉइंट गैप अप खुलेगा कल। तो 18,260 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो तेजी का कंफर्मेशन मिल जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। कल की 18,090 के नीचे क्लोज आ गई तो मार्केट 17,490 का टारगेट खोल देगा, ये कल के लिए। इंट्राडे में 16,959 हमारा फाइनल सपोर्ट है, 16,959 हमारा फाइनल सपोर्ट है। कल देखिए, अब वापस से इन सारे लेवल का मतलब समझा रहा हूँ। कल अगर क्लोजिंग 18,260 के ऊपर आई तो हम अगेन बुलिश ही है, बियरिश बिल्कुल भी नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, कल हमको 18,103 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। पहला पॉइंट कि हम बुलिश 103, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके ऊपर क्लोज किए तो हम जिंदा है, हम मरे नहीं, बुल्स। अगर कल 260 के ऊपर क्लोज करता है तो बुल्स के हाथ में बाजी फिर से आ गई। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे भी कि बाजी बुल्स के हाथ में आ गई अगर कल 260 के ऊपर क्लोज करता है। अगर कल इंट्राडे में 16,959 को तोड़ता है तो भी बाजी बियर्स के हाथ में चली गई। 16,959 को इंट्राडे में तोड़ता, ठीक है, इसमें क्लोजिंग की बात नहीं हो रही। सॉरी, 17,959, 16 वर्ड निकल गया, 17,959। और अगर कल 18,090 के नीचे क्लोज करता है तो मार्केट का अगला टारगेट 17,490 है। फिर से रिपीट करूं, कल हमको जिंदा रहने के लिए 18,103 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल अगर 18,260 के ऊपर क्लोज आ गई तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, तेजी ही रहना है। कल अगर इंट्राडे में 17,959 को तोड़ दिया तो कल फिर कहीं पे भी क्लोज करो, मार्केट विल बी सेल ऑन राइज
और 18,500 स्टॉप लॉस हो जाएगा। 18,500 तक आप सेल ही करते रहिए जब तक 18,500 के ऊपर क्लोज नहीं करे। अगर कल इंट्राडे में इसको तोड़ देता है 17,959 को, अगर कल 18,090 के नीचे क्लोज करता है, भले इसको तोड़े या नहीं तोड़े, ठीक है, तो भी हम 17,490 की तैयारी कर सकते हैं। दैट्स फाइनल। तो और मैं कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे अभी तक सब कुछ संकेत मिले हैं, भले आज फॉलो अप डाउन कैंडल बनी है, आई फील टुमारो 150 पॉइंट्स का गैप अप, 150 पॉइंट का कल गैप अप दिख रहा है मुझे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।